Knowing God is nothing but knowing the divine plan of God for the human being is called the acknowledging the God's personality. एक व्यक्ति उसका ना स्केच बना सकता है और ना ही वह उसके बारे में बोलने को आत्मिकता कह सकता है, परंतु इन दिनों में हर एक व्यक्ति खोजी को और प्रभु की सेवा करने वाले को यह समझना पड़ेगा कि आखिर सेवा है क्या चीज, क्या बात के लिए मैं अस्तित्व में हूं, क्या बात के लिए मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि मैं लोगों को वहां तक पहुंचाऊं जहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर मुझसे उम्मीद करता है। आज सबसे बड़ी समस्या कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया का हृदय सीखने के लिए तत्पर है। कलीसिया तैयार है स्वीकार करने के लिए, परंतु कलीसिया को सिखाने वाला कहां तक परमेश्वर को समझा, इसी ऊंचाई के आधार पर कलीसिया कहां खड़ी है उसका निर्धारण किया जाएगा। यदि याजक परमेश्वर की गहराई को यदि 10 और 30% जानता है तो वह कलीसिया को उतनी ही दूरी तक ले जा सकता है। यदि अगुआ उसे परमेश्वर को और उसकी आत्मिक योजना को 60% जानता है तो वह अपनी ऊंचाई तक कलीसिया को लेके जा सकता है। इसका अर्थ है हर एक अगुवे की आत्मिक ऊंचाई इस बात को तय करती है कि कलीसिया कहां तक ऊंचाई तय कर सकती है, क्योंकि कभी भी चेले गुरु से आगे नहीं जा सकते। इसलिए गुरु की ऊंचाई चेलों की ऊंचाई तय करती है। यदि हम केवल चंगाई और छुटकारे तक ही सोच बिठा बैठे हैं तो हमारी कलीसिया उससे आगे नहीं सोच सकती। कलीसिया एक उर्वरक भूमि की तरह है, उसमें जो बीज और जितने बीज बोओगे, जिस क्वालिटी का बीज बोया जाएगा उसी के अंकुरण होंगे, और जितनी संख्या में बीज बोए जाएंगे उतनी ही संख्या में अंकुरण निकलेंगे। एक याजक की तैयारी कलीसिया की ऊंचाई तय करती है। इसलिए याजकीय समाज को अपने परमेश्वर को जितनी गहराई से समझते बनता है, यदि वह उनको समझने का प्रयास करे तो वह अपनी समझ के अनुसार कलीसिया को वहां ले जा सकता है जहां वो समझ चुका है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक याजक को, हर एक सेवक को अपनी ऊंचाई तय करना उसका प्रथम एजेंडा है। सबसे पहला उद्देश्य है कि वह अपनी आत्मिक ऊंचाई को जितना ज्यादा ले जा सकता है वह सेवा में उतना ही ज्यादा सफल व्यक्ति हो सकता है। तो यहां पर हमें परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर की सारी योजनाएं जो बाइबल की पहली किताब से लेकर के आखिरी किताब तक पाई जाती है, अधिकांशतः सेवक, अधिकांशतः याजकीय समाज या संस्थाएं केवल वे लोगों को प्रोत्साहित करके वहां पहुंचाना चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा कैसे लाभान्वित हो सकते हो, फायदेमंद हो सकते हो। इट इज गुड, यह अच्छा है कि परमेश्वर के द्वारा हमें जो भौतिक संसार के अंदर लाभ की प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर में चिंतन मंथन कर उन्हें इनकरेज किया जाए। परंतु परमेश्वर केवल भौतिक संसार में लाभान्वित करने वाला माध्यम नहीं है। यह जरूरी है कि चंगाई होना चाहिए, जरूरी है कि प्रभु ने तुमको कौन से अधिकार दिए हैं, प्रभु तुमको उन अधिकारों के द्वारा कहां से आशीषित कर सकता है, यह तुम्हें कैसे आत्मिक हस्तक्षेप में जो भौतिक जीवन के अंदर प्रभाव डालता है
उस पर चिंतन करना, मंथन करना, उस पर विश्वास करना और उस पर एक्सरसाइज करना, ये हमारी जरूरत हो सकती है। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उसके द्वारा दिए जाने वाले सारे लाभ हमको केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वो है और उसका वचन जिंदा है। जितना भी फायदेमंद चीज है वह हमारे लिए, every signs and wonders and the provision is the evidence that God is in existence and He is in our midst and His word is still alive, and that's why He performed the miracle. He is a provider. हमें बहुत अच्छा लगता है यहोवा ईरे, परमेश्वर उपाय करने वाला है, इसहाक की जगह में भेड़ देने वाला है। परंतु वह केवल प्रोवाइडर नहीं है। ये जो प्रोवाइडर, ये प्रोविजंस हैं, ये जो सुविधाएं हैं जो प्रभु देते हैं, उसका ज्यादातर संबंध भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है। और भौतिक संसार के अंदर में पाए जाने वाले आराम और विश्राम को मद्देनजर रखते हुए यदि हमने अपने परमेश्वर की पहचान की दौड़ पूरी कर ली तो हम अब आगे होंगे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब के 15वां अध्याय के 19वें पद में हमने देखा था, यदि कोई मसीह से इस ही जीवन में आशा रखता है तो वह सब मनुष्यों में अभागा है। केवल उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हमारी खोज का विषय न रहे, वरन परमेश्वर के मन के अंदर में हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। हमें अपने आत्मिक, मानसिक और व्यावहारिक जीवन में कौन सी ऊंचाई तय करना है जिसका फायदा मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी लागू होगा। आपको जानकारी मिले, मृत्यु के पहले वाले जीवन में जो भी फायदे हमको प्रभु देते हैं वह केवल परिचयात्मक है, इंट्रोडक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं, इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, इंट्रोडक्टिव सिस्टम है, परिचयात्मक सेवा है। उसके अस्तित्व का या परमेश्वर के राज्य का प्रमाण मिलता है, परंतु उसकी मंजिल ये नहीं है कि आप चंगे और भले रहो और पाप में फंसे रहो। वह हमको धन इसलिए नहीं देता है कि हम धन के नशे में प्रभु को भूल जाएं। All the provisions is not the destiny of my heavenly Father. All the provisions which God giveth us in the materialistic world is the encouragement to we may have the more and more close relationship with God.